भाई सच सुनो, अट्रैक्शन तो बस शुरुआत है, असली इम्तिहान निभाने का है। व्हाट्सएप के ब्लू टिक, कैफे में कॉफी डेट्स, इंस्टा पर कपल फोटोज, ये सब रिश्ते का फेस वैल्यू है। लोग सोचते हैं बस इतना ही काफी है, पर यही सबसे बड़ी गलती है। असल में रिश्ते का असली वजन डीप वैल्यूज में है। वो रोज के छोटे छोटे काम जो दिखते नहीं लेकिन पूरे रिश्ते को जिंदा रखते हैं। रिसर्च इसे रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर्स कहती है, जैसे भरोसा निभाना, रिस्पेक्ट दिखाना, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना और बाउंड्रीज का सम्मान करना। भाई अच्छे रिश्ते लॉटरी से नहीं मिलते, उन्हें रोज बनाना पड़ता है, डिसिप्लिन, पेशेंस और स्ट्रगल से। और यही फर्क करता है टाइम पास रिलेशन और रियल कनेक्शन में। पॉइंट 1, पहले खुद को मजबूत बनाओ। भाई रिश्ता शुरू करने से पहले असली लड़ाई तेरे अंदर ही है। अगर तू खुद अनस्टेबल है, इनसिक्योर है या हर छोटी बात पर ट्रिगर हो जाता है, तो याद रख तेरे रिश्ते भी अनस्टेबल ही रहेंगे। इसलिए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने से पहले खुद हेल्दी बनना जरूरी है। इसका मतलब है सबसे पहले आत्म जागरूकता पैदा करना, अपने डर, अपनी कमजोरियां और वो सिचुएशंस पहचानना जो तुझे बार बार परेशान करती है। मान ले कि तेरी गर्लफ्रेंड का देर से रिप्लाई करना तेरे अंदर इनसिक्योरिटी जगाता है, तो असली प्रॉब्लम उसका रिप्लाई नहीं, तेरे अंदर की डर और बेचैनी है। फिर आती है इमोशनल रेगुलेशन। गुस्सा, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब इंसानी भावनाएं हैं और जिंदगी में बार बार आएंगी। लेकिन बड़ा आदमी वही है जो इन्हें इंपल्सिवली बाहर नहीं फेंकता, बल्कि थोड़ी देर रुककर, सांस लेकर, सोचकर रिस्पॉन्ड करता है। इसके बाद आता है सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ। भाई अगर तू खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं देगा तो पार्टनर भी तुझे वैल्यू नहीं करेगी। नीडी बनकर हर वक्त वैलिडेशन मत मांग। अपनी बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स सेट कर और उसी पर खड़ा रह। और आखिर में है इंडिपेंडेंस और ग्रोथ। रिश्ता तेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। अगर तू सिर्फ पार्टनर पर टिका रहेगा और अपनी पढ़ाई, करियर, हॉबीज, फिटनेस, दोस्ती सब छोड़ देगा, तो धीरे धीरे खुद को खो देगा और रिस्पेक्ट भी। याद रख भाई, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने से पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, और वो फाउंडेशन तू खुद है। और भाई एक्शन स्टेप यह है कि आज ही एक कागज लेकर अपने 3 बड़े इमोशनल ट्रिगर्स लिख ले। फिर जब वही ट्रिगर सामने आए तो तुरंत रिएक्ट मत करना, बस गहरी सांस लेकर ऑब्जर्व करना कि तेरा दिमाग कैसे बिहेव कर रहा है, फिर कामली रिस्पॉन्ड करना। यही है असली फ्रेम कंट्रोल। पॉइंट 2, अट्रैक्शन से आगे बढ़ो, कनेक्शन बनाए। भाई अट्रैक्शन की शुरुआत आसान होती है। एक स्टाइलिश लुक, थोड़ा कॉन्फिडेंस, कैफे में कॉफी डेट और व्हाट्सएप पर लेट नाइट चैट्स, इनसे स्पार्क तो बन जाता है। लेकिन स्पार्क अगर सिर्फ ऊपर ऊपर रहे तो जल्दी बुझ भी जाता है। असली खेल तब शुरू होता है जब अट्रैक्शन से आगे बढ़कर कनेक्शन बनाया जाता है। कनेक्शन का मतलब है कि लड़की को सिर्फ इंप्रेस करना नहीं, बल्कि उसकी दुनिया को समझना और उसे अपनी दुनिया में शामिल करना। इसका पहला हिस्सा है क्वालिटी टाइम देना। डेट पे जाना सिर्फ चेकमार्क पूरा करना नहीं, बल्कि सचमुच उसका समय और ध्यान पाना है। जब वो बातें कर रही हो तो फोन की तरफ मत देख, बल्कि उसकी आंखों में देख और समझ कि वो क्या महसूस कर रही है। कनेक्शन वहीं से शुरू होता है। इसके बाद आता है एक्टिव लिसनिंग। सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को पकड़ना है। जब वो कोई प्रॉब्लम बताए तो बीच में इंटरप्ट मत करना, नहीं तुरंत सॉल्यूशन थमाना। बस वैलिडेट कर, हाँ मैं समझ सकता हूं कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। भाई ये सिंपल लाइन लड़कियों के लिए इमोशनल गोल्ड होती है। फिर कनेक्शन का दूसरा पहलू है अपनी दुनिया शेयर करना। सिर्फ उसकी लाइफ जानकर कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होता, उसे भी तेरा विजन, स्ट्रगल्स और सपने पता होने चाहिए। वल्नरेबिलिटी दिखाना कमजोरी नहीं है, बल्कि बॉन्डिंग का सबसे बड़ा हथियार है। जब तू खुलेगा तो वो भी खुलेगी, और वहीं से असली रिश्ता गहराई पकड़ता है। और भाई
कंसिस्टेंसी सब पर भारी है। एक दिन तू केयरिंग और अटेंटिव हो और अगले दिन कोल्ड और डिस्टेंट। इससे रिश्ता टूटता है। कनेक्शन छोटे छोटे जेस्चर से बनता है। सुबह का एक सिंपल गुड मॉर्निंग मैसेज, दिन के बीच में चेक करना कि उसका दिन कैसा जा रहा है, या बस रैंडमली उसके लिए उसकी फेवरेट चीज ले आना। यही वो डिटेल्स है जो रिश्ते को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। और भाई, एक्शन स्टेप ये है कि आज ही डिसाइड कर कि तू हफ्ते में कम से कम एक बार ऐसा क्वालिटी टाइम देगा जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। फोन साइलेंट, टीवी बंद और सिर्फ दोनों का टाइम। उस समय बस सुनना, महसूस करना और जेन्युइनली कनेक्ट करना। यही है अट्रैक्शन से कनेक्शन तक का असली सफर। पॉइंट 3, कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स। इन्हें हैंडल कैसे करें? भाई, याद रख, कोई भी रिश्ता फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग से खाली नहीं होता। अगर तू सोचता है कि स्ट्रॉन्ग कपल कभी नहीं लड़ते, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। फर्क सिर्फ इतना है कि वीक कपल्स लड़ाई में रिश्ते तोड़ देते हैं और स्ट्रॉन्ग कपल्स लड़ाई से रिश्ता और मजबूत बना लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लड़के फाइट करते वक्त रिस्पेक्ट खो देते हैं। पास्ट की बातें खींच लाना, ब्लेम गेम खेलना या ईगो के चक्कर में चुप्पी साध लेना, ये सब रिश्ते को स्लोली जहर की तरह खा जाता है। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि फाइट्स नहीं होंगी, बल्कि ये कि फाइट्स फेयर होंगी। गुस्से में भी इंसल्ट नहीं करना, एब्यूजिव वर्ड्स नहीं निकालना और तू हमेशा ऐसा करता है जैसे बड़े लेबल से बचना। इंस्टेड, भाई, अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी ले और कह, जब तू ऐसा करती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है। ये छोटा सा बदलाव पूरा माहौल बदल देता है। इसके अलावा फाइट्स को लंबा मत खींच। गलती हो गई, भाई, मर्द बन और माफी मांग। ईगो से बड़ी कोई लड़ाई नहीं है। रिसर्च भी कहती है कि जो कपल्स जल्दी रिपेयर करते हैं उनके रिश्ते ज्यादा लंबे चलते हैं। और हां, हर बात पर लड़ना जरूरी नहीं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त खुद सेटल कर देता है। समझदारी यही है कि समझो कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़नी है। और भाई, एक्शन स्टेप यह है कि अगली बार जब गर्लफ्रेंड से फाइट हो तो खुद से वादा कर, इंसल्टिंग वर्ड्स नहीं बोलूंगा, ब्लेम गेम नहीं खेलूंगा और 24 घंटे से ज्यादा चुप्पी नहीं रखूंगा। माफी मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि रिश्ते को बचाने की ताकत है। पॉइंट 4, ट्रस्ट, प्रॉमिसेस और इंटेग्रिटी, रिश्ते के असली स्तंभ। भाई, अट्रैक्शन स्पार्क लाता है, कनेक्शन बॉन्ड बनाता है, लेकिन ट्रस्ट ही फाउंडेशन है। अगर भरोसा टूट जाए तो रिश्ता चाहे कितना भी ग्लैमरस दिखे, अंदर से हॉलो हो जाता है। ट्रस्ट बिल्ड करने का पहला रूल है अपने वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंसी रखना। अगर तूने कहा है कि 8 बजे मिलूंगा, तो 8 बजे ही पहुंच। अगर बार बार एक्सक्यूजेस देगा तो धीरे धीरे उसकी नजरों में तेरा रिस्पेक्ट गिरता जाएगा। प्रॉमिस छोटा हो या बड़ा, पूरा करना ही पड़ेगा। ब्रोकन प्रॉमिसेस, चाहे छोटे हो, रिश्ते की क्रेडिबिलिटी खा जाते हैं। दूसरा रूल है ट्रांसपेरेंसी। भाई, सच अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर झूठ हमेशा ज्यादा दर्द देता है। अगर तू किसी बात को छिपा रहा है, फोन लॉक करके सस्पिशियस एक्ट कर रहा है या शेडी बिहेवियर दिखा रहा है, तो वो वाइब साफ पकड़ लेगी। और एक बार ट्रस्ट क्रैक हो गया तो उसे रिपेयर करने में साल लगते हैं। तीसरी बात, ट्रस्टवर्दी होना बड़े जेस्चर से प्रूव नहीं होता। ये रोज की छोटी छोटी चीजों से दिखता है, जैसे समय पर आना, कमिटमेंट निभाना या उसकी बातों को हल्के में न लेना। इंटेग्रिटी का मतलब यही है कि तू वही करे जो कहे और वही कहे जो सच है। औरतें एक्शंस पढ़ती है, वर्ड्स नहीं, इसलिए कंसिस्टेंसी ही तेरी सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। और भाई, एक्शन स्टेप यह है कि आज से खुद से वादा कर, कोई भी प्रॉमिस बिना सोचे मत करना। और अगर कर दिया है तो चाहे जितनी मुश्किल हो, उसे पूरा करना। क्योंकि ट्रस्ट बार बार ग्रैंड जेस्चर से नहीं, बल्कि रोज की रिलायबिलिटी से बनता है। पॉइंट 5, रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज और इक्वालिटी। भाई, अट्रैक्शन तुझे करीब लाता है, ट्रस्ट रिश्ता टिकाता है, लेकिन रिस्पेक्ट ही वो चीज है
जो रिश्ते को खुशनुमा और लंबा बनाता है। अगर रिस्पेक्ट खो गया तो रिश्ता स्लोली पॉइजन बन जाता है। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ पोलाइट वर्ड्स नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब है उसकी फीलिंग्स, चॉइसेस और पर्सनल स्पेस को वैल्यू देना। एग्जाम्पल, अगर वो अकेले समय चाहती है या अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती है तो उसे गिल्ट ट्रिप मत दे। ये उसकी जरूरत है और रिस्पेक्ट करने वाला आदमी उसे स्पेस देता है। बाउंड्रीज भी उतनी ही जरूरी है। हेल्दी बाउंड्री का मतलब है कि दोनों के पास अपना पर्सनल जोन हो, अपनी हॉबीज, दोस्त, एम्बिशंस। अगर तू हर वक्त चेक करता रहेगा कि वो कहाँ है, किससे बात कर रही है या उसका फोन घुमाता रहेगा, तो ये रिस्पेक्ट नहीं, कंट्रोल है। और याद रख भाई, कंट्रोलिंग बिहेवियर रिस्पेक्ट नहीं दिलाता बल्कि रिजेंटमेंट पैदा करता है। इक्वालिटी भी बहुत जरूरी है। बड़े डिसीजंस सिर्फ डोमिनेट करके मत लेना। फ्यूचर, फाइनेंसेस या फैमिली मैटर्स, ये दोनों मिलकर डिसाइड करो। जब वो महसूस करेगी कि उसकी आवाज मायने रखती है, तभी रिश्ता पार्टनरशिप बनेगा, डिक्टेटरशिप नहीं। भाई, असली मर्द वही है जो रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट देता है और बदले में रिस्पेक्ट कमाता है। वीक लड़के इनसिक्योरिटी से कंट्रोल करते हैं, स्ट्रॉन्ग लड़के रिस्पेक्ट से इंस्पायर करते हैं। और भाई, एक्शन स्टेप यह है कि आज से एक रूल बना, पार्टनर की प्राइवेसी और बाउंड्रीज कभी वायलेट नहीं करनी। उसका फोन सिर्फ तभी चेक करना जब वो खुद परमिशन दे, और हर बड़े डिसीजन में उसकी राय जेन्युइनली लेना। रिस्पेक्ट जेस्चर से नहीं बल्कि चॉइसेस और बिहेवियर से साबित होता है। पॉइंट 6, इमोशनल इंटीमेसी और सपोर्ट। भाई, अट्रैक्शन बॉडी से होता है, रिस्पेक्ट माइंड से, लेकिन इंटीमेसी दिल से होती है। और यहां मैं सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं कर रहा, बल्कि इमोशनल इंटीमेसी की बात कर रहा हूं। इमोशनल इंटीमेसी का मतलब है एक दूसरे की इमोशंस को समझना, महसूस करना और सपोर्ट करना। जब वो किसी मुश्किल से गुजर रही हो तो सिर्फ प्रेजेंट रहना भी बहुत बड़ा कंफर्ट होता है। एग्जाम्पल, अगर उसका एग्जाम खराब हो गया तो उसे ये मत बोल, तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हुई। इंस्टेड उसके साथ बैठ, उसका दर्द सुन और बस कहना, मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। भाई, एम्पैथी रिलेशनशिप्स की असली सुपर पावर है। सपोर्ट सिर्फ मुश्किल वक्त में नहीं, एम्बिशंस में भी दिखाना होता है। अगर वो हायर स्टडीज करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है या अपने ड्रीम्स परस्यू करना चाहती है तो उसे रोकना नहीं बल्कि एनकरेज करना। वीक लड़के इनसिक्योर होते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड ग्रो करेगी तो उन्हें छोड़ देगी। स्ट्रॉन्ग लड़के जानते हैं कि सपोर्ट देने से रिश्ता और मजबूत होता है। और भाई, इमोशनल अवेलेबिलिटी सबसे अंडररेटेड चीज है। जब वो खुश हो तो जेन्युइनली खुश हो, जब वो रो रही हो तो उसके आंसू पोंछ। इमोशनल बॉन्ड किसी भी फैंसी गिफ्ट से ज्यादा गहरा होता है। याद रख, लड़की के लिए सबसे अट्रैक्टिव वो लड़का है जिसके साथ वो सेफ, अंडरस्टूड और वैल्यूड महसूस करती है। और भाई, एक्शन स्टेप ये है कि आज ही कॉन्शियसली एक काम कर। जब वो कोई इमोशन शेयर करे, उसे सॉल्व करने की जल्दी मत कर, बस सुन, एक्नॉलेज कर और कह, हाँ मैं समझ रहा हूं। ये छोटा सा एक्ट उसकी नजरों में तुझे 1000 टाइम्स ज्यादा वैल्यूबल बना देगा। पॉइंट 7, फन, रोमांस और नॉवेल्टी। रिश्ते में स्पार्क कैसे बनाए रखें? भाई, अट्रैक्शन टाइम के साथ फेड हो सकता है अगर तू रिश्ते को रूटीन बना देगा। वही मैसेजेस, वही जगह, वही बातें, ये बॉर्डम लाता है। हेल्दी रिलेशनशिप का असली सीक्रेट है कि उसमें नयापन, नॉवेल्टी बना रहे। फन का मतलब है कि रिश्ते को प्लेफुल रखना। इनसाइड जोक्स, रैंडम टीजिंग और हल्की फुल्की मस्ती, ये छोटी छोटी चीजें बॉन्डिंग को गहरा करती है। अगर हर इंटरैक्शन सीरियस और हैवी होगा तो रिश्ता दबाव बन जाएगा। रोमांस को भी भूलना नहीं। भाई, अक्सर लड़के अट्रैक्शन के बाद एफर्ट डालना छोड़ देते हैं। शुरुआत में फ्लावर्स, सरप्राइजेस, कॉम्प्लीमेंट्स सब होता है, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता सेटल होता है ये जेस्चर्स गायब हो जाते हैं। याद रख,
रोमांस कोई फेज नहीं है, ये रोज के छोटे एक्ट्स है। एग्जाम्पल, उसकी पसंदीदा डिश बनवा देना, बिना रीजन के हैंडरिटन नोट देना, या बस रैंडमली ये कहना कि तुम्हें देखकर आज भी दिल खुश हो जाता है। नॉवेल्टी का मतलब है साथ में नई चीजें एक्सप्लोर करना, नई जगहों पर घूमना, साथ में कोई हॉबी अडॉप्ट करना या एडवेंचर करना, जैसे ट्रैकिंग, डांस क्लास या कोई प्रोजेक्ट शुरू करना। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस यादें बनाते हैं, और यादें ही रिश्ते का असली ट्रेजर होती है। भाई, स्पार्क तभी जिंदा रहता है जब रिश्ता स्टैग्नेंट नहीं बल्कि डायनामिक हो। और एक्शन स्टेप यह है कि आज ही डिसाइड कर कि महीने में कम से कम एक नया एक्सपीरियंस साथ शेयर करेगा। चाहे नई कैफे एक्सप्लोर करना हो, साथ में कोई गेम खेलना हो, या बस रैंडम लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाना हो। कंसिस्टेंसी रिस्पेक्ट लाती है, लेकिन नॉवेल्टी एक्साइटमेंट देती है। दोनों साथ मिलकर रिश्ते को जिंदा रखते हैं। पॉइंट 8, टॉक्सिक रिलेशंस के रेड फ्लैग्स कब छोड़ना जरूरी है। भाई, सच ये है कि हर रिश्ता फिक्सेबल नहीं होता। सोसाइटी हमें सिखाती है कि रिश्ता हर हाल में बचाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ रिश्ते जितना लंबे चलते हैं उतना तुझे अंदर से खा जाते हैं। रेड फ्लैग्स को पहचानना सीखो। अगर लगातार डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, एब्यूजिव बिहेवियर है, मैनिपुलेशन चल रही है, या बाउंड्रीज बार बार तोड़ी जा रही है, तो ये रिश्ते हेल्दी नहीं है। अगर वो तुझे कंट्रोल करने लगे, तेरा कॉन्फिडेंस तोड़े, या हर वक्त तुझे गिल्ट ट्रिप करे, तो भाई, ये प्यार नहीं, जहर है। रिसर्च भी कहती है कि टॉक्सिक रिश्तों में रहने से मेंटल हेल्थ पर उतना ही बुरा असर पड़ता है जितना किसी एडिक्शन का होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और आइडेंटिटी लॉस कॉमन आउटकम्स है, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तू खुद को भूलने लगता है। याद रख, सेल्फ वर्थ हमेशा रिलेशनशिप से ऊपर है। रिश्ते को बचाने के चक्कर में खुद को खो देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। स्ट्रॉन्ग आदमी वही है जो समझे कि कब फाइट करना है और कब छोड़ देना है। और भाई, एक्शन स्टेप यह है कि आज ही अपने रिश्ते को ईमानदारी से इवैल्यूएट कर। खुद से पूछ, क्या यह रिश्ता मेरी ग्रोथ और शांति में ऐड कर रहा है या मुझे तोड़ रहा है? अगर जवाब नेगेटिव है तो डिस्टेंस लेने का करेज दिखा, क्योंकि कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा प्यार होता है, अपने लिए भी और उसके लिए भी। पॉइंट 9, कोर समरी, हेल्दी रिलेशनशिप के गोल्डन रूल्स। भाई, अब तक हमने अट्रैक्शन से लेकर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इंटिमेसी और रेड फ्लैग्स तक सब देखा। अब इसे शॉर्ट, शार्प और एक्शन रेडी बना लेते हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप वही है जहां तू खुद स्ट्रांग हो, ओपनली कम्युनिकेट करे, रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज बनाए रखे, ट्रस्ट और इंटेग्रिटी से जिए, फाइट्स को फेयर तरीके से हैंडल करे, इमोशनल सपोर्ट और इंटिमेसी दे, फन और रोमांस जिंदा रखे, और टॉक्सिक वाइब्स को पहचान कर वक्त पर छोड़ने का करेज दिखाए। अगर इसे कॉन्डेंस्ड वर्जन में बोले तो गोल्डन रूल्स ये है: खुद को समझो और संभालो, साफ और ईमानदार कम्युनिकेशन रखो, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी हमेशा मेंटेन करो, ट्रस्ट और प्रॉमिसेस को तोड़ना नहीं, हेल्दी तरीके से लड़ो और जल्दी रिपेयर करो, इमोशनल सपोर्ट और एम्पैथी दिखाओ, रिश्ते में नॉवेल्टी और रोमांस अलाइव रखो, रेड फ्लैग्स पहचानो और जरूरत पड़े तो डिस्टेंस लो। भाई, सिंपल शब्दों में, अट्रैक्शन सिर्फ शुरुआत है, पर रिस्पेक्ट और कंसिस्टेंसी रिश्ते को एम्पायर बनाते हैं। और एक्शन स्टेप यह है कि आज ही अपनी रिलेशनशिप जर्नल बनाओ। उसमें लिखो कि इन गोल्डन रूल्स में से कौन सा रूल अभी तेरे रिश्ते में स्ट्रांग है और कौन सा वीक। फिर हर हफ्ते उस वीक एरिया को इंप्रूव करने का छोटा स्टेप ले। धीरे धीरे तू खुद देखेगा कि रिश्ता सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव करेगा। भाई, अट्रैक्शन से शुरुआत करना आसान है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वही है जो तू रोज बिल्ड करता है, ट्रस्ट से, रिस्पेक्ट से और सही माइंडसेट से। याद रख, लड़कियां सिर्फ अच्छे लुक्स या स्वीट टॉक्स पर इन्वेस्ट नहीं करती, वो उस लड़के पर इन्वेस्ट करती है जो कंसिस्टेंट है, डिपेंडेबल है और जो अपने शब्द और एक्शन से इंटेग्रिटी दिखाता है। अगर तूने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया
रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज को वैल्यू किया और कम्युनिकेशन ऑनेस्ट रखा, तो तेरा रिश्ता सिर्फ आज नहीं, सालों तक टिकेगा। वरना बाकी 90% लड़कों की तरह तू भी टाइम पास का शिकार होगा। थोड़ा मजा, फिर ड्रामा और आखिर में टूटना। तो भाई, अब फैसला तेरा है। क्या तू भीड़ में खो जाने वाला लड़का बनेगा, या वो आदमी जिसकी लड़की खुद कहे, हाँ, यही है वो लड़का जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूं। और अब तेरा एक्शन स्टेप ये है, कमेंट करके बता, तेरे हिसाब से रिश्ते की सबसे मजबूत नींव क्या है? ट्रस्ट, रिस्पेक्ट या कम्युनिकेशन? और भाई, अगर ये बातें तेरे दिल तक पहुंची तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और इसे उस दोस्त के साथ शेयर कर जो हर बार लव लाइफ में क्रैश हो जाता है। याद रख, अट्रैक्शन टेम्पररी है, पर रिस्पेक्ट और कंसिस्टेंसी ही परमानेंट एम्पायर बनाते हैं।